style cricket. 1 minute down, next minute out. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बार फिर आपके साथ नागपुर में बिल्कुल ही तिगनी का नाच सजा दिया। रायपुर में ऐसा रगड़ा कि दोबारा खड़े होने को तैयार हुए, मगर गुवाहाटी में ऐसा गिरा है कि अब तो वो अगला मैच खेलने को तैयार नहीं। विशाखापट्टनम में कितनी भिड़ाई होगी ये कोई बता नहीं सकता। मुझे पता है कि यार ये नहीं छोड़ेंगे दोनों। एक का नाम किशन और एक का नाम जनाब अभिषेक शर्मा। किशन जो काफी अरसे 2 साल के बाद इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं T20। अभिषेक शर्मा जो रेगुलर मेंबर है और वो रेगुलरली मतलब इतने कंसिस्टेंट हैं कि यार उनको पता है कि कहां मारना है, कैसे मारना है, किस तरह मारना है। जिस अंदाज से वो मारते हैं तो मतलब ये ब्रूटल क्या वायलेंस है। ये तो इलीगल भी लगती है मुझे कभी कभी बैटिंग यार, कि कोई बोला खड़े होकर बोले यार ये इस तरह क्यों मार रहा है मेरे को। जिस अंदाज से वो मारता है यार कमाल कर देता है। बहरहाल ईशान किशन हो या अभिषेक शर्मा हो या जसप्रीत बुमराह हो या हार्दिक पांड्या हो या शिवम दुबे हो या रिंकू सिंह हो, इवन अब तो सूर्या कुमार यादव भी है, सिवाय एक आदमी के जो अभी नहीं चल रहा थी मैचेस में, उसके पास से कुछ निकल के नहीं आया। लोगों ने बहुत कोशिश की उसको गिराने की, लोगों ने बहुत कोशिश की उसको क्रिटिसिज्म करने की, लोगों ने बहुत इशारे किए कि T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने ये सीरीज जीतकर एक मतलब फिर इस अज़्म का इजहार किया कि यार इंडिया से जीतना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त इंडिया के अलावा भी इंडिया से जीतना इस फॉर्मेट में तो यार मुमकिन नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता है यार कोई भी टीम ये सोचती होगी कि इंडिया की इस टीम के खिलाफ हम मैच जीतने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे ख्वाब भी नहीं आते होंगे उनको, मतलब वो ख्वाब में ही हार जाते होंगे अगर वो सूर्या कुमार यादव की इस टीम के साथ खेल रहे होंगे। उसकी वजह ये जो इनकी अनगिनत परफॉर्मेंसेज है, खास तौर पे इस सीरीज के अंदर आप देख लें ईशान किशन जिनकी वापसी हुई थी, उन पर यही एक दबाव था कि यार काफी अरसे के बाद जब आदमी टीम के अंदर आता है तो यकीनन उससे परफॉर्मेंस रिलेट की जाती है। और वो पीछे जो परफॉर्मेंस करके आए थे, जो मैं आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बताता रहा था, वो तो शायद मैटर नहीं करती। अब जो मैटर कर रहा है वो ये मैटर कर रहा है कि भैया इससे बचा कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। ये मतलब जब मारना शुरू करता है तो ये कोई तमीज नहीं रखता कि किसको कम मारना है, किसको ज्यादा मारना है। वो एक ही अंदाज से मार रहा होता है। वो तो अच्छा हो गया कि वो बच गया कि यार वो 26 रन बना के आउट होके चला गया था, वरना वो शायद मैच का नतीजा बहुत जल्दी आपको मिल जाता। अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंसी के साथ इंडिया के एक मतलब फिर टॉप ऑर्डर्स के अंदर, बल्कि आईसीसी में इस वक्त देखा जाए तो सबसे नंबर 1 बैट्समैन है। और वो अपनी परफॉर्मेंस से अब ये सोच रहे हैं कि यार अब सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही रह गया। अगले 2 मैचेस के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है इंडिया की टीम की प्रिपरेशन तकरीबन तैयार हो चुकी है। और इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर खास तौर पर इस बात को कहा जा रहा है, बल्कि बार बार दोहराया जा रहा है कि इन दोनों को आउट करने का कोई फार्मूला लेकर आओ। यकीनन बॉलर्स और खासतौर पे वीडियो एनालिस्ट जो है, खासतौर पे जो इंडिया के अगेंस्ट मैचेस खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, उनके लिए इन दोनों को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं शिवम दुबे हैं, उसके बाद रिंकू सिंह है, फिर अक्षर पटेल हैं, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या है। मतलब एक से बचे तो दूसरा मार रहा है, दूसरे से बचे तो तीसरा मार रहा है, तीसरे से बचे तो चौथा मार रहा है। एक के बाद एक जो है वो मतलब जिस अंदाज से खेलता हुआ आ रहा है वो यकीनन अपनी मिसाल आप है। इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना इसलिए भी ज्यादा अहम थी, जैसे मैंने आपको बताया था ओडीआई सीरीज के बाद जो क्रिटिसिज्म चला था खास तौर पे उसकी जद में यकीनन शुभमन गिल थे। शुभमन गिल इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मगर देखा जाए तो यार अब इस टीम में जगह बनती भी नहीं है किसी की। ईशान किशन अगर तिलक वर्मा की जगह आया है और तिलक वर्मा फिट हो जाते हैं, जैसे खबरें चल रही हैं कि तिलक वर्मा जो है वो भी शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो, तो अब ये देखना होगा कि ईशान किशन को क्या बिठाया जाएगा या ईशान किशन को कंटिन्यू किया जाएगा। फिर एक साहब निकल कर आते हैं, वो ये कहते हैं कि यार वो संजू सैमसन जो है उसने 3 मैचेस में कुछ नहीं किया, तो उसकी जगह जो है ईशान किशन को ऊपर कर देते हैं और जो है वो तिलक वर्मा को नीचे कर देंगे। तो यार ऐसी कोई मतलब फिल्म नहीं चल रही कि यार संजू सैमसन ने 2-3 मैचेस में अगर कुछ नहीं किया तो उनको जो है वो आगे जाके ड्रॉप कर दिया जाए और तिलक वर्मा को मौका दे दिया जाए। तो मैं ख्याल में यार वो लोग शायद भूल चुके हैं कि एशिया कप के अंदर संजू सैमसन और तिलक वर्मा ही थे जिनकी बदौलत आप लंबी पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के खिलाफ जीतने में फाइनल कामयाब हुए थे। तो यहाँ ये कहना कि यार अगर 2-3 परफॉर्मेंसेज बैट्समैन के अगेंस्ट चली जाए तो उसका इशू बनाकर उस पर डिस्कस किया जाए। बहरहाल इस वक्त ये जो स्क्वाड है इंडिया का, इसको हराना किसी भी टीम के लिए इस वक्त दुनिया क्रिकेट में नामुमकिन नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यार जब बैलेंस इस टीम का, यानी कि रवि बिश्नोई को मौका दिया उन्होंने, तो वो भी कल 4 ओवर के अंदर जनाब विकेट लेके चले गए, 18 रन देके जा रहे हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं। जसप्रीत बुमराह एक मैच में जो है वो रेस्ट करने के बाद आते हैं तो पहली बॉल पे विकेट लेके चले जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार जिस अंदाज से इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 को यूटिलाइज कर रहा है, खासतौर पर सूर्या कुमार यादव की यहाँ तारीफ करना बहुत जरूरी है कि जो ओवर की यूटिलाइजेशन है, जो बॉलिंग में यूटिलाइजेशन की जा रही है, वो बड़ी जबरदस्त है। यानी कि 6 से 7 बॉलर्स वो आजमाते हैं और उसके बावजूद जो है वो किसी भी अपोजिशन को जो है कम से कम स्कोर रन के अंदर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि आप ये गुवाहाटी वाला मैच भी देखेंगे जहां न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि 180 190 हो जाएंगे, मगर शायद न्यूजीलैंड को ऐसा लग रहा तो उसके बाद न्यूजीलैंड खड़ा नहीं हो सका। वो मिचेल सेंटनर के पास तो कहने के लिए कुछ है भी नहीं यार बेचारा। मुझे ये अफसोस हो रहा था उसके कि यार वो किस बात पे, मतलब कौन से सवाल पे उसका जवाब दे। इतने सवालात उनके ऊपर खड़े हो चुके हैं 3 मैचेस के बाद, क्या वो सवालात का जवाब देने के काबिल नहीं है। 2 ही लोगों का नाम बार बार उनको सोते जागते याद आता है, एक का नाम है ईशान किशन, दूसरे का नाम है अभिषेक शर्मा। तो ये सीरीज यकीनन अब तक पिछले जब से सूर्या कुमार यादव कप्तान बने अभी तक वो इंडिया में कोई सीरीज भी नहीं हारे हैं। मतलब ये एक रिकॉर्ड उनके नाम चल चुका है। अच्छी बात ये है
कि यार कप्तान सूर्य कुमार यादव की इनिंग जो है वो यकीनन आपने रायपुर में देखा होगा, वहां पर भी उनकी जबरदस्त एक पार्टनरशिप लगी ईशान किशन के साथ, और यहाँ भी आपने देखा होगा गुवाहाटी के अंदर जिस अंदाज से इन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। तो ये एक मुकम्मल प्लान नजर आता है इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम का, कि इस मरतबा हमने टांगे तोड़ देनी है किसी भी अपोजिशन की। अब यकीनन लोग सोच रहे होंगे कि इस ग्रुप के अंदर जहां T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप है उसके अंदर जनाब पाकिस्तान ही एक अहम मुकाबला है, तो पाकिस्तान कहीं पर भी मुकाबला करता हुआ ये इस स्पॉट के अगेंस्ट पाकिस्तान मुकाबला करता नजर नहीं आता, भले वो कोलंबो, भले वो सिडनी हो, भले वो इंडिया हो। मैं ये बता दूं उसकी वजह ये है कि बहुत ही मतलब जिस अंदाज से ये टीम बनी हुई है, जिस अंदाज से 15 लोग इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, इसमें तो बहुत से अहम खिलाड़ी भी आपको नहीं मिलेंगे, जैसे श्रेयस अय्यर है, वो स्क्वाड का हिस्सा तो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मगर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। शुभमन गिल यहाँ नहीं है, जायसवाल यहाँ पे नहीं है, वैभव सूर्यवंशी का किसी ने मुझे कहा था कि भाई वो भी अगर होगा तो कहाँ खिलाएंगे। तो बात यही है कि इस वक्त जो कंपटीशन है वो बेंच का ही कंपटीशन चल रहा है, यानी कि बेंच पे बैठा हुआ आदमी जो है वो ये सोचता है कि यार अगर मेरी बारी आएगी तो मैंने मैक्सिमम करना है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पे जहां पर नागपुर में मैच खेला गया था पहला, वहां 44 रन है, 44 रन मार के गए वो रिंकू सिंह, यानी कि 20 बॉलों पे 44 रन। उसके बाद उसकी बैटिंग नहीं आई है, ना रायपुर में आई ना गुवाहाटी में आई, हो सकता है विशाखापट्टनम में उसकी बैटिंग आ जाए। यानी कि हर खिलाड़ी जो है नीचे बल्लेबाज वो इस इंतजार में रहता है कि ये आउट होगा तो मेरी बारी आएगी, मगर वो जो खेलने जाता है वो ये बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ तो खेलने, मगर जब वापस आऊंगा तो जीत के आऊंगा, तेरी बारी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे की बैट्समैनों की जो चल रही है, साथ साथ बॉलिंग के अंदर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह है, फिर वरुण चक्रवर्ती को जो है वो ड्रॉप अरेस्ट कराया गया था। तीसरी T20 के अंदर कुलदीप यादव को मौका दिया था, कुलदीप यादव भी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए। तो ये एक मुकम्मल एक ऐसा स्क्वाड है जिसको हराना किसी भी टीम के लिए इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे मुश्किल टास्क होगा। मैन टू मैन भी मार करेंगे तो आपके पास वो आदमी नहीं मिलेंगे आपको कि आप किसी उनके आदमी किसी आदमी को पकड़ के उसका जवाब दे सके। तो बहरहाल T20 वर्ल्ड कप भी करीब है बिल्कुल ही, और T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू है। इंडिया भी अपना पहला मुकाबला खेलेगा नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये जो मामला है यकीनन कहीं ना कहीं पता नहीं शायद नीदरलैंड या यूएसए से उनका मुकाबला है, ये करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, देखने के बाद मुझे बता दीजिएगा, मुझे एकदम जहन में आया। तो बहरहाल ये जो T20 वर्ल्ड कप है यकीनन इंडिया के लिए सबसे अहम इसलिए कि एक तो अपने होम ग्राउंड पे खेला जा रहा है, दूसरा ये कि यार ये जो है ये इनको डिफेंड करना है। सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा टास्क है। अब वो खुश हैं, थोड़ा सा चल भी जो है ना खुशी से रहें कि उनको पता चल चुका है, उनके अब रन आ चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सूर्य कुमार यादव की उनकी परफॉर्मेंस को लेकर किया जा रहा था कि उनकी पिछले एक साल में परफॉर्मेंस नहीं आई थी। 25-26 मैचेस में वो तकरीबन 109 के स्ट्राइक रेट से खेले थे और रन भी उनके इतने ज्यादा नहीं आए थे। ये सीरीज उनका कमबैक है, और कमबैक भी ऐसे टाइम के ऊपर है जब T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो वेरी वेल डन, मैं कहता हूँ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इन दोनों ने जो है वो टीम की किसी भी अपोजिशन को तिकनी का नाच नचाने के लिए तैयार है। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होगा तो वो टीम जो बॉलिंग साइड पर होगी, उसको पता होगा कि इन दोनों को आउट करने का फार्मूला, मगर अगर वो फार्मूला कामयाब भी हो जाता है इन दोनों को आउट करने का, तो नीचे जो कार्रवाइयां डालने वाली पार्टियां हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, इनसे कौन बचेगा। ऐसी की तैसी में इतना ही थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Pakistan cricket 1 minute down, next minute out.